दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। राजमहल से कल्पना सोरेन को लेकर बड़ी खबर। कल्पना सोरेन कह रही हैं, सरकार आने पर बीजेपी बदल देगी संविधान। पाकुड़ व राजमहल में बोली कल्पना सोरेन। झारखंड की 3 लोकसभा सीट राजमहल, गोड्डा, दुमका के लिए मतदान 1 जून को होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। इसी क्रम में कल्पना सोरेन ने पाकुड़ में जनसभा को संबोधित किया। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंगलवार को राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़िया के शक्ति घाट युद्ध मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कल्पना ने कहा कि काला धन देश में वापस तो नहीं आया, लेकिन अरबों खरबों रुपए लेकर उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए। प्रधानमंत्री से पूछिए कि 10 वर्षों में आपने जो भी वादे किए उनमें एक भी वादा पूरा किया कि फिर नए वादे करके हमें क्यों गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार बहकावे में नहीं आए तथा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजें। कल्पना ने कहा कि अगर इस बार भाजपा सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी, गरीब पिछड़े दलित समुदाय के लिए मिले आरक्षण को समाप्त कर देगी। इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा बनाम आम जनता के बीच लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा सरकार का विरोध करता है उसे ईडी एवं सीबीआई के माध्यम से जेल भेज दिया जाता है। झारखंड का एक एक बच्चा हेमंत सोरेन बनकर उभरेगा। कल्पना ने कहा कि केंद्र सरकार ने सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल भेजकर गठबंधन को कमजोर करेंगे, परंतु उन्हें नहीं पता कि झारखंड का एक एक बच्चा हेमंत सोरेन बनकर उभरेगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने राज्य के लाखों परिवारों का राशन कार्ड डिलीट करवा दिया, परंतु हेमंत सोरेन ने 20 लाख राशन कार्ड बनाकर कोरोना काल में लोगों को राशन देने का काम किया। उन्होंने चुनावी सभा में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा भी नारा लगाया। मौके पर जिला अध्यक्ष श्याम यादव, महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडे, धीरज दुबे, हरवंश चौबी, देवीलाल हांसदा, मोतीलाल हांसदा, मईनुद्दीन अंसारी, देवीलाल मुर्मू, अशोक भगत, निवारण मरांडे आदि मौजूद थे। राजमहल में किया चुनावी प्रचार किया। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने मंगलवार को उधवा प्रखंड क्षेत्र के इंग्लिश मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला कि बीजेपी ने राजमहल क्षेत्र के चाय जाति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। चाय जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय से समाज के लोग कर रहे हैं और बीजेपी आश्वासन देकर सिर्फ वोट ले रही है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही चाय जाति की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने 1 जून को सभी मतदाताओं से अपील की है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। कल्पना ने स्थानीय मुद्दों पर जोर देते हुए कहा कि गंगा कटाव निरोधी कार्य, दियारा में जमीन का म्यूटेशन, शेरशाहवादी प्रमाण पत्र निर्गत करने की दिशा में पहल की जाएगी। बीजेपी ने हेमंत को साजिश के द्वारा भेजा जेल। कल्पना ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है। जिस जमीन की बात कहकर जेल भेजा गया उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। हेमंत को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जेल भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देकर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाने का कार्य करेगी। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।